नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब पटना एयरपोर्ट पर बुजुर्गों को मिलेगा आराम और मेडिकल सहायता। पटना एयरपोर्ट पर अब बुजुर्ग और बीमार यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। एयरपोर्ट में 2 रिटायरिंग रूम बनाए जा रहे हैं, जिनमें 4 से 6 बेड, प्राथमिक चिकित्सा किट, साफ पानी और हल्के स्नैक्स की व्यवस्था होगी। यात्री इन रूमों की ऑन स्पॉट और ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। आपात स्थिति में डिफाइब्रिलेटर और फर्स्ट एड बॉक्स भी उपलब्ध रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य संबंधित आपात मदद तुरंत मिल सकेगी। साथ ही एयरपोर्ट पर बिहार की कला और संस्कृति को दिखाने के लिए बिहार एम्पोरियम का उद्घाटन किया गया है। इसमें मधुबनी पेंटिंग, टिकुली पेंटिंग, मंजूसा कला, सिक्की और कास्ट शिल्प जैसी राज्य के पारंपरिक शिल्प प्रदर्शित होंगे। यह पहल यात्रियों को आराम और स्वस्थ सुरक्षा के साथ साथ बिहार की सांस्कृतिक झलक भी उपलब्ध कराएगी। शिक्षकों की गैर हाजिरी का रिपोर्ट 30 सितंबर तक सबमिट करना हुआ अनिवार्य। बिहार सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की गैर हाजिरी और अनुशासनहीनता को लेकर के सख्त कदम उठाए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 और मध्य विद्यालयों में 5 शिक्षकों की उपस्थिति प्रतिदिन सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की रोकथाम के लिए प्रतिदिन का ग्रुप फोटो, चेतना सत्र और मध्याह्न भोजन जैसी गतिविधियों की तस्वीरें भेजना अनिवार्य किया गया है। शिक्षकों की उपस्थिति की प्रगति रिपोर्ट 30 सितंबर तक मांगी गई है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में 10 से 18 सितंबर के अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम 27 सितंबर को जारी होंगी। उसी दिन अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें बच्चों की प्रगति रिपोर्ट अभिभावकों को दी जाएगी। मूल्यांकन और ई शिक्षा पोर्टल पर अंक दर्ज करने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की गई है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे में बनाया विश्व रिकॉर्ड। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 और यूथ क्रिकेट में धमाल मचा रखा है। इंग्लैंड दौरे के बाद वे अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है, जहां उन्होंने पहला यूथ वनडे 7 विकेट से जीता और 22 गेंदों में 38 रन बनाए। वहीं दूसरे वनडे में वैभव ने 68 गेंदों पर 70 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और छक्के शामिल थे। इस दौरान उन्होंने यूथ वनडे में सबसे ज्यादा छक्के 41 लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो पहले उन्मुक्त चंद के नाम था। केवल 10 पारियों में वैभव ने यह रिकॉर्ड बनाया। उनके कुल 540 रन में 26% तक रन बाउंड्री से आए हैं। 14 साल की उम्र में उन्होंने आईपीएल में सबसे कम उम्र का शतक और रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का रिकॉर्ड बनाया था। उनके 52 गेंदों में यूथ वनडे शतकीय पारी ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। चुनाव में कम मतदान वाले 12 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हुआ मिशन 60 अभियान। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने कम मतदान वाले 12 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग बढ़ाने के लिए विशेष अभियान मिशन 60 शुरू किया है। इसमें पटना के कुमड़ार, बांकीपुर, दीघा, आरा, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, वासलीगंज, अस्थावा, शाहपुर और गयाजी शहरी क्षेत्र शामिल है, जहां पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रत्येक बूथ पर सक्रिय कदम उठाने और मतदान सुविधा सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी दी है। अभियान के तहत 60 कम मतदान वाले बूथ चिन्हित किए जाएंगे और वरिष्ठ नागरिक, महिला और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इसका उद्देश्य लोकतंत्र सशक्त करना और जनता के विश्वास में वृद्धि करना है। नवादा में 186 लीटर शराब के साथ 3 युवक गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर नए तरीके अपना रहे। नवादा जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 186 लीटर विदेशी शराब बरामद की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में 5 गाड़ियां जब्त की गई। कोवाकोल चेक पोस्ट पर जांच के दौरान एक कार से शराब मिली, जिसे ड्राइवर सीट के नीचे बने गुप्त तहखाने में छिपाया गया था। वहीं रजौली चेक पोस्ट पर झारखंड में तैनात नेपाली मूल के एक सैनिक को पकड़ा गया, जिसके पास विभिन्न ब्रांड की शराब मिली। उसने बताया कि वह इसे घर के समारोह के लिए ले जा रहा था और बिहार में प्रतिबंध की जानकारी नहीं थी। यह अभियान उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में चला। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले के 3 चेक पोस्ट पर विशेष जांच अभियान तेज कर दिया गया है। राशन कार्ड धारकों को 30 सितंबर से प्रतिमाह मिलेगा 1000 रुपए।
भारत सरकार 23 सितंबर 2025 से राशन कार्ड व्यवस्था में बड़ा सुधार लागू कर रही। अब पात्र परिवारों को प्रतिमाह 1000 की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी से भेजी जाएगी। खास तौर पर महिला कार्ड धारकों के खाते में गेहूं चावल के साथ दाल, तेल, नमक और अन्य पोषण युक्त सामग्री भी दी जाएगी। वहीं सामान्य और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए अलग मात्रा तय होगी। नए नियमों में डिजिटल राशन कार्ड, बायोमेट्रिक सत्यापन, QR कोड और eKYC अनिवार्य होगी। प्रवासी मजदूर देश भर में कहीं से भी राशन उठा सकेंगे। राशन दुकानों के संचालन में महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। पात्र परिवारों को 6 से 8 सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर और किसानों को मुफ्त बीज दिए जाएंगे। सभी सेवाएं ऑनलाइन होगी। आय सीमा से अधिक वाले सरकारी कर्मचारी और डुप्लीकेट कार्ड धारक योजना से बाहर रहेंगे। इस सुधार का उद्देश्य पारदर्शिता, महिला सशक्तिकरण और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है। समस्तीपुर में बिजली विभाग इंजीनियर के ठिकानों पर ईओयू ने की रेड। बिहार के समस्तीपुर में बिजली विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विवेकानंद के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने बुधवार को छापेमारी की। पटना, समस्तीपुर और सिवान में कुल 6 ठिकानों पर रेड चल रही। समस्तीपुर में टीम ने झोले लेकर के घर में प्रवेश किया, जबकि सिवान में ताला खुलने का इंतजार करना पड़ा। वहीं दानापुर में विवेकानंद के 22 अंचल संपत्ति होने की जानकारी मिली और उनके बैंक अकाउंट में करीब 45 लाख रुपए मिले। पटना के रुपसपुर में कश्यप ग्रीन सिटी के एक फ्लैट नंबर 601 में 2 गाड़ियों में 6 अफसरों की टीम ने रेड की। सिवान के अंदरढाला में 30 सदस्यीय टीम ने उनके 3 ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसमें एक घर में वे रहते हैं और अन्य किराए पर दिए हुए हैं। समस्तीपुर के मुसरीधरारी थाना क्षेत्र के वास्तु विहार फेज 1 में भी 10 सदस्यीय टीम ने सुबह 6 बजे से छापेमारी शुरू की है। पटना में डेंगू का संक्रमण तेजी से बढ़ा, मरीजों की कुल संख्या हुई 683। पटना में इस सीजन में डेंगू का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा। बीते 24 घंटे में 31 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे इस साल कुल मरीजों की संख्या 683 तक पहुंच गई है। मलेरिया के 4 मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि डेंगू मरीजों के घरों के आसपास दवा का छिड़काव किया जा रहा और इलाज के बाद मरीज 4 से 5 दिन में ठीक हो रहे। उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक डेंगू अपने चरम पर रहेगा। डेंगू एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, जो साफ पानी में पनपता है। बचाव के लिए मच्छरों के प्रजनन को रोकना और खुद को मच्छरों से बचाना सबसे प्रभावी तरीका है। वहीं डेंगू के 4 सीरोटाइप हैं और एक बार संक्रमित होने पर व्यक्ति को उसी सीरोटाइप से आजीवन प्रतिरक्षा मिलती है। पटना एम्स में जल्द शुरू होगा लीवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन। पटना एम्स अब कॉर्निया और किडनी प्रत्यारोपण के बाद लीवर ट्रांसप्लांट की भी तैयारी कर रहा। इसके तहत अस्पताल ने विशेष योजना बनाई है ताकि गंभीर रोगियों को बेड की कमी के कारण लौटना ना पड़े। दिसंबर तक इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में 200 आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे और इमरजेंसी बेडों की संख्या 330 कर दी जाएगी। क्रिटिकल केयर यूनिट के अंतिम चरण के निर्माण के बाद मरीजों को आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर और हेमरेज के मामले के लिए भी रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की योजना है, जिसके लिए सरकार को 100 करोड़ की रोबोटिक मशीन का प्रस्ताव भेजा गया है। अस्पताल में रिक्त फैकल्टी और कर्मचारियों के पद जल्द भरे जाएंगे। भविष्य में 27 एकड़ जमीन पर अत्याधुनिक कैंसर सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे लीवर और अन्य गंभीर रोगों का इलाज और आसान होगा। 33 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 3 को हुई सजा। बिहार के बेगूसराय में एमपी एमएलए कोर्ट के जज संजय कुमार ने 33 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 21 साल, भाजपा नेता रामलखन सिंह और उनके सहयोगी वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई है। रामलखन और वीरेंद्र को तुरंत जेल भेजा गया, जबकि सूरजभान को सजा कम होने के कारण जमानत मिल गई। यह मामला 9 अक्टूबर 1992 की एफसीआई थाना क्षेत्र की घटना से जुड़ा है, जब रामलखन की मोम फैक्ट्री में हथियारबंद बदमाश छिपे थे और पुलिस छापेमारी पर फायरिंग हुई। आरोपी अलग अलग धाराओं में दोषी पाए गए। सूरजभान सिंह पूर्व में रामलखन सिंह के सहयोगी थे और बाद में 2004 में लोजपा से बलिया सांसद बने। मामले में कुल 12 गवाह और तत्कालीन डीएम ने बयान दिया। लालू को किडनी देने के झूठ पर रोहिणी का जवाब। रोहिणी आचार्य ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू प्रसाद को अपनी किडनी देने को लेकर के किए गए आरोपों पर खुली चुनौती दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर यह आरोप झूठ साबित होता है तो वो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से स्वयं को अलग कर लेगी।
रोनी ने सभी आरोपियों को चुनौती दी है कि यदि कोई यह साबित कर सके कि उन्होंने कभी अपने या किसी और के लिए कोई मांग की तो उसे प्रमाणित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग झूठा प्रचार कर रहे उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और देश की हर महिला के प्रति अपने अपमानजनक और झूठे बयानों पर पश्चाताप करना चाहिए। हालांकि पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन हाल ही में उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव के खिलाफ भी आरोप लगाए थे। भाजपा में टिकट के लिए आए 5000 से अधिक आवेदन। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा में टिकट के लिए जोरदार रुझान देखने को मिल रहा। अब तक 5000 से अधिक लोगों ने अपने बायोडाटा के साथ आवेदन किया, जिनमें युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। आवेदकों में पार्टी से जुड़े नेता, कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, ग्राम पंचायत और नगर निकाय के प्रतिनिधि, समाज सेवी शामिल है। अधिकांश आवेदन उन विधानसभा क्षेत्रों से आए हैं जहां वर्तमान विधायक उम्रदराज है और टिकट काटने की संभावना है। कई वरिष्ठ नेता अब अपने परिवार के सदस्य के लिए दावा पेश कर रहे, जबकि कुछ नेता कार्यकर्ता यह भी कह रहे कि यदि उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे जनसुराज में जाएंगे या दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। पटना के कुम्हरार और दानापुर से सबसे अधिक आवेदन मिले। भाजपा वर्तमान में 80 विधायक के साथ चुनाव लड़ रही और एनडीए में 5 दल शामिल है। मानहानि केस में प्रशांत किशोर 17 अक्टूबर को पटना कोर्ट में होंगे पेश। पटना कोर्ट ने जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर को जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी द्वारा दायर मानहानि केस में 17 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। मामला जून में शुरू हुआ था, जब प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी बेटी सांभवी चौधरी के लिए चिराग पासवान के एलजेपीआर से लोकसभा टिकट खरीदने के लिए पैसे दिया। अशोक चौधरी ने इस बयान को झूठा बताते हुए पहले मानहानि नोटिस भेजा और बाद में पटना कोर्ट में केस दर्ज कराया। प्रशांत किशोर ने इस दौरान सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल पर भी आरोप लगाए थे। ताजा आरोपों में अशोक और उनके परिवार पर बेनामी संपत्ति जुटाने और जमीन खरीदने का भी आरोप शामिल है। अशोक चौधरी ने इसे पूरी तरह झूठ करार देते हुए 100 करोड़ का मानहानि नोटिस जारी किया है। पटना में कांग्रेस की बैठक, 170 नेताओं के लिए बने 70 प्रकार के विशेष व्यंजन। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए भव्य इंतजाम किए गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 170 से अधिक नेताओं के लिए 70 प्रकार के व्यंजनों का विशेष मेन्यू तैयार किया गया, जिसमें मैक्सिकन, चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच और दक्षिण भारतीय व्यंजन शामिल है। बिहार की खासियत लिट्टी चोखा भी परोसा जाएगा। बैठक के लिए 30,000 स्क्वायर फीट का एयर कंडीशनड जर्मन हैंगर टेंट लगाया गया है, जिसमें राज्य की संस्कृति की झलक पेंटिंग में दिखेगी। कोलकाता से झूमर और डिजिटल वर्म लाइट मंगाई गई है, जिससे माहौल भव्य बनाया गया। कांग्रेस प्रतिनिधियों के लिए पटना के 4 बड़े होटलों में 175 कमरे और स्टाफ के लिए 300 से अधिक कमरे बुक किए गए। सुरक्षा के लिहाज से सदाकत आश्रम और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई। दुबई में आज भारत वर्सेस बांग्लादेश का होगा महामुकाबला। एशिया कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और सुपर 4 स्टेज रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। आज भारत दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ अपना अगला सुपर 4 मैच खेलने जा रहा है। इस मैच में जीत हासिल करने पर भारत फाइनल में जगह पक्की कर लेगा और श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान ने अपने सुपर 4 मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से हरा करके फाइनल की उम्मीदें बनाई है। अगले मैचों के परिणाम से ही फाइनल में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण होगा। यदि भारत बांग्लादेश को हराता है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 25 सितंबर को होने वाला मैच निर्णायक होगा। नेट रन रेट भी फाइनलिस्ट टीम चुनने में अहम भूमिका निभाएगा। वर्तमान अंक तालिका में भारत ने एक मैच में जीत हासिल कर 2 अंक और +0.689 नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, अबोध कुमार, धर्मेंद्र कुमार, लक्ष्मी मेहता, पप्पू चौधरी, राजकिशोर महतो, अक्षय कुमार, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, अनवर करीम खान, नरेंद्र कुमार सिन्हा, राजेश मिश्रा, आलोक प्रियदर्शी, नंदन कुमार, दरगेश कुमार, मंतोष कुमार, अनुज कुमार, निरंजन कुमार, चंदन कुमार, नौशाद रजा, अमरनाथ कुमार, अजय कुमार, नीतीश कुमार, रामशंकर सिंह, बलराम पांडे, विनोद शाह और खुशबू कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत बांग्लादेश मैच में आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन है और क्यों?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।